हेलो नमस्कार। मैं अनिल सकरावत कक्षा 12 सिलेबस में DT4 में है और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है धारा मापिक और एमीटर में परिवर्तन। लास्ट टॉपिक में आगे हम इसके दो बातें पढ़ रही हैं, धारा मापी से एमीटर कैसे बनाया जाता है और दूसरा धारा मापी से वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है। धारा मापी का जो प्रयोग है वो भी परिपथ में धारा की दिशा और धारा की प्रेजेंस को बताने में किया जाता है, लेकिन धारा अगर बहुत ज्यादा है वहां तो ये धारा मापी को जला सकती है। इसीलिए इसके साथ जो है वो शंट प्रतिरोध जोड़ दे, शंट कह देते हैं। कोई वायर अगर जोड़ दिया जाए उसके साथ तो वो उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस वायर को शंट बोल देते हैं। तो शंट वर्ड का हम इसमें यूज करेंगे। शंट प्रतिरोध को जोड़कर परिपथ में क्या किया जाता है, एमीटर का और वोल्टमीटर का निर्माण किया जाता है। तो अब पहली बात करेंगे एमीटर का निर्माण। सबसे पहली बात, एमीटर क्या काम आता है? एमीटर किसी भी परिपथ में धारा के मापन में काम आता है। धारा को मापता है, कितना करंट उसके अंदर प्रवाहित हो रहा है उसको मापता है। धारा मापी जो है वो उसका खुद का भी प्रतिरोध रहता है जी, जिसे हम जी से लिखते हैं धारा मापी के प्रतिरोध को। अब देखो परिपथ में एमीटर को कुछ इससे संबंधित कुछ सिंपल बातें जो वाइवा में पूछ ली जाती है, एग्जाम में भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। क्या है? सबसे पहली बात तो परिपथ में एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात, परिपथ में धारा मापी से जब एमीटर बनाना है तो उसके साथ एक शंट प्रतिरोध जोड़ा जाता है, शंट जोड़ा जाता है, उसको समांतर क्रम में इसके साथ जोड़ा जाता है। तो इसमें हमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें तो इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इसमें जो जी में जो करंट जा रहा है उसमें जी मतलब गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो हमने शंट जोड़ दिया उसमें जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू, उसका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, उन सब में क्या करना है, हमें कॉम्बिनेशन निकालना है कि आपस में रिलेशन क्या होगा। यदि शंट जोड़ा गया है तो उसके रेजिस्टेंस कितना होगा, मेन तो उसके लिए हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। बाकी बात है न्यूमेरिकल में तो कोई भी वैल्यू किसी भी प्रकार से पूछी जा सकती है। आपको शंट की वैल्यू दे दी तो पूछ लेंगे भाई गैल्वेनोमीटर में कितना करंट प्रवाहित होगा, कितने एम्पियर का धारा मापिक बढ़ेगा, उससे एमीटर बढ़ेगा कितने एम्पियर का, तो ये बातें इसके अंदर पूछी जाती है। तो सिंपल सी बात है, दोनों बातें हम कर लेते हैं इसके अंदर। ये तो हो गया धारा मापिक जी, ठीक है। इसके पैरेलल में अगर समांतर क्रम में अगर शंट जोड़ दें, इसको मान लेते हैं एस, इसका रेजिस्टेंस है। तो यहां इसके कॉर्नर्स देखें तो वो भी यहीं जो आके कनेक्ट किए गए हैं, इसके कॉर्नर देखें वो भी यहीं है। इसका मतलब दोनों के लिए पोटेंशियल क्या होगा, दोनों के लिए वोल्टेज जो क्या होगा, विभवांतर सेम होगा दोनों के लिए। अब आप कहें कि यहां से जो करंट जा रहा है वो मान लेते हैं आई करंट आ रहा है, टोटल आई करंट है। तो इस जी में से जाने वाला जो करंट है वो मान लेते हैं क्या हो गया, आई जी नाम लेते से, और बाकी बचा हुआ करंट किसमें जाएगा, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पता है ये पहले 3 बार बात कर चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो करंट जो है वो ये यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इस पार्ट में चला गया, कुछ इस पार्ट में। टोटल आई था, उसमें से आई इसमें चला गया, इसमें कितना गया, आई माइनस, या लिखता हूं मैं आई माइनस आई जी, करंट इसमें से चला गया। अब देखो ये जो पूरी व्यवस्था है, इसको डॉटेड लाइन से मैं ऐसे बढ़ा देता हूं। पूरी जो व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है, एमीटर कहलाती है। पहले अकेला ये जी था तो अकेला ये गैल्वेनोमीटर है, लेकिन इसके पैरेलल में अगर शंट कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ये एमीटर बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। कंसीडर क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हमने क्या कंसीडर किया है कि गैल्वेनोमीटर धारा मापी का प्रतिरोध जी है, इसमें जाने वाली धारा आई जी है, टोटल करंट आई है, इसके पैरेलल में समांतर क्रम में शंट जोड़ा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके अंदर कि धारा मापी से जब एमीटर बनाया जाता है तो किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे सिंपल आप ये कह सकते हो, धारा मापी के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध जोड़कर एमीटर बनाया जा सकता है। वायर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। पूछ लेते हैं भाई ये जो ये धारा मापी है
इससे वोल्टमीटर कैसे बढ़ता है, एमीटर कैसे बढ़ता है। वोल्टमीटर की बात करें, एमीटर कैसे बढ़ता है, इसकी समांतर करेंगे। दूसरा आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि एमीटर को कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं सर्किट में, सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हमेशा, इसलिए इसमें उल्टा होगा। यानी जब एमीटर गैल्वेनोमीटर से बढ़ाना है तो शंट इसके कौन से में जोड़ेगा, पैरेलल में जोड़ेगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट बात हम इसी क्लास में कर लेंगे। अभी वोल्टमीटर जब हमें बढ़ाना है तो वोल्टमीटर कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, ध्यान रखो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ता है। ठीक है, पैरेलल में होगा। तो वोल्टमीटर बढ़ाना है तो उसका उल्टा किस में जुड़ता है, पैरेलल में जुड़ता है, इसीलिए उसके साथ शंट किस में लगाएंगे, हम सीरीज में लगाएंगे। एमीटर सीरीज में जुड़ते हैं तो उसमें शंट किस में लगाएंगे, उसको बढ़ाने के लिए बाय गैल्वेनोमीटर, तो पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब छोटा सा इसका कैलकुलेशन आप कर लें। अब देखो धारा मापी के सिरों पर विभवांतर बराबर VG मान लीजिए इज इक्वल टू V बराबर आ गया, I की जगह IG और R की जगह कैपिटल G, V इज इक्वल टू बाय ओम्स लॉ, कोई नहीं। फिर दूसरी बात किसके, शंट के सिरों पर विभवांतर VS मान लें, ये भी IR होगा। I की जगह क्या आएगा, I माइनस IG और R की जगह क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होगी क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। तो वी नो दैट क्या आएगा, VG इज इक्वल टू VS, वैल्यूज पुट कर दो तो I माइनस IG इज इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G और मल्टीप्लाई में IG की क्या है, I माइनस IG S है, S की वैल्यू में निकालनी है तो IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG, ये फॉर्मूला है। अब इसको आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप तो इसी को ध्यान रख लें। और अगर ध्यान नहीं भी रहता है तो ये इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल अगर पूछ लिया जाए तो सिंपलीफाई करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें पता हम फ्लो से IR लगाते हैं, इसमें भी IR लगाते हैं, वोल्टेज दोनों में सेम रहता है तो इक्वल कर दो, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर पूछा जाए 2 नंबर में तो प्रूफ करके दिखा दो। दूसरी बात, अगर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो दिक्कत तब हमें रिजल्ट मैक्सिमम याद होना चाहिए। तब कोशिश आपको यही रहे कि ज्यादा से ज्यादा आप फॉर्मूला जो है वो प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें तो अपने आप याद रहेंगे। तब भी नहीं है तो फिर आप क्या करो से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आधा मिनट लगेगा, आपसे सिंपलीफाई कर लो। अब ये फॉर्मूला जब आ गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट से, अब आपको अगर मान लो S की वैल्यू शंट दे दिया कि 10 ओम का शंट इसके अंदर कनेक्ट किया गया है और इसमें गैल्वेनोमीटर 5 एम्पीयर धारा जा रही है, कुल जो करंट है वो 10 एम्पीयर है या 12 एम्पीयर है, तो धारा मापी का प्रतिरोध याद करो। तो G दे दिया, G याद करना है तो इन वैल्यूज को सारी को इधर ले जाओ, ये इधर डिवाइड में जो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में चली जाएगी, ऐसा इसके अंदर होगा। तो ये जो बात है वो आगे, इसके अंदर आपको 2 बातें आपको ध्यान रखनी है जो हमने कर ली है। पहली बात तो एमीटर जो है वो परिपथ में कैसे जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात जो है इसके अंदर वो क्या है, वो है कि एमीटर बढ़ाने के लिए गैल्वेनोमीटर के गैल्वो के क्या जोड़ते हैं, समांतर क्रम में शंट जोड़कर क्या बढ़ाया जाता है, एमीटर बढ़ाया जाता है। ये तो गया एमीटर की बात। इसी तरह से बात करते हैं गैल्वेनोमीटर, सॉरी वोल्टमीटर की। वही दूसरा पॉइंट इसमें ले लें, धारा मापी से वोल्टमीटर का निर्माण। वोल्टमीटर बाय गैल्वेनोमीटर। अब देखो सबसे
पहली बात तो ये वोल्टमीटर क्या काम करता है सर्किट में, वोल्टता के मापन में, विभव को मापने में काम आता है। कितना वोल्टेज है, सेल हमें मेजर करना है, सब सेल है जो भी आते हैं, घड़ी के सेल हो या रेडियो में जो रखते हैं, जिनका हम सर्किट में लैब में यूज भी करते हैं, उनको मेजरमेंट करना तो क्या करें, उसके लिए आपके पास वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर के दो ऊपर टर्मिनल है, दोनों के एक वायर लगाओ और दोनों वायर उसके एक पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के देख लो उसके अंदर नीडल जितने वोल्ट का होगा उतने वोल्ट में पहुंच जाएगी। आजकल मल्टीमीटर यूज होने लगे तो उनका कम यूज किया जाता है, तो मल्टीमीटर में डायरेक्ट पॉइंट सारे लगे रहते हैं, वो बटन लगा रहता है, उसको वोल्टेज पे करो और पॉजिटिव नेगेटिव नीडल आती है उसको टच कराओ और वो बता देता है। तो मल्टीमीटर सारे काम कर देता है, वो एम्पियर चेक कर देता है, वोल्टेज चेक कर देता है, रेजिस्टेंस बता देता है, तो सारे इसीलिए एक ही मीटर का यूज करके सारे काम कर लिए जाते हैं, इसलिए इसका यूज किया भी जाता है ताकि वोल्टमीटर जो है वो लगभग सभी अपडेट्स में, जैसे फ्रिज में हम स्टेबलाइजर का यूज करते हैं तो उसमें वोल्टेज हाई वोल्टेज जितने भी उपकरण हैं उनके अंदर कितने वोल्टेज करंट आ रहा है उसके लिए वोल्टमीटर जो है वोल्टमीटर ही लगा रहता है, तो वो बता देता है कितना वोल्टेज इसके अंदर है। एक बात तो ये वोल्टमीटर जो है वो वोल्टेज मापने के, विभव मापने के काम आता है। दूसरी बात, वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। अगर ये पूछा जाए वोल्टमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो वोल्टमीटर को परिपथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। दूसरा क्वेश्चन अगर ये कहा जाए कि वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर से कैसे बढ़ाया जाता है, धारा मापी से वोल्टमीटर का निर्माण कैसे किया जाता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो समांतर क्रम में तो सामान्यतः जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्टमीटर से गैल्वेनोमीटर से जब वोल्टमीटर बढ़ाना है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में श्रेणी क्रम में शंट जोड़ा जाता है, जिससे किसका काम करने लग जाता है, वो गैल्वेनोमीटर अब वोल्टमीटर बन जाता है और वोल्टेज मापने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखिए, इसमें गलतियां होने की संभावना होती है कि किसमें शंट जो है वो पैरेलल में जोड़ता है, किसमें सीरीज में जोड़ता है, ये आप जरूर ध्यान रखिए इसका। अब देखें वही गैल्वेनोमीटर अपने पास, इसके शंट जोड़ते हैं हम किसमें, सीरीज में। आयस हमें नाम दीजिए, इसको नाम दीजिए हमने आर। अब श्रेणी क्रम में क्या रहता है, विभवांतर अलग अलग होता है लेकिन करंट क्या होता है, सेम होता है। ये जो पूरा परिपथ बना है डॉटेड लाइन के अंदर कंप्लीट है, ये क्या है, ये पूरा सर्किट जो है वो वोल्टमीटर है। अगर यहां से शंट हटा दें, आर हटा दें, तो ये केवल गैल्वेनोमीटर होगा, केवल धारामापी होगा। अब इसमें बात करें करंट की, तो करंट जो इसमें से जाएगा वो इसमें जाएगा, श्रेणी क्रम में करंट समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो जी में से जाने वाला करंट को क्या बोलते हैं, आईजी बोलते हैं। तो इसमें से भी कितना जाएगा, इसमें से भी आईजी ही जाएगा। दूसरी बात, पूरे का कितने वोल्ट का वोल्टमीटर बना है ये, उसके लिए कुल विभवांतर कितना हो गया, V हो गया। तो किसके बराबर होगा, श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होगा, सभी के अलग अलग के सिरों पर विभवांतर योग के बराबर होता है। जैसे हमने ओम्स लॉ में जो प्रतिरोधों का संयोजन, सेलों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, सब में बात करी थी। तो इसका जो विभवांतर है वो क्या होगा, IG इंटू जी। इसका जो विभवांतर है वो क्या होगा, IG इंटू आर। जो दोनों का जोड़ है वो किसके बराबर होगा, V के। तो आपने क्या मान लिया, हमने माना धारामापी का प्रतिरोध G है, जिसके साथ श्रेणी क्रम में शंट R को जोड़ा जाता है। जोड़ने के पश्चात बना तो कुल परिपथ वो एक वोल्टमीटर का काम करता है, ठीक है। अब यहां देखें, सेम उसी तरह से धारामापी के सिरों पर विभवांतर क्या देगा, VG कहने से इज इक्वल टू IG इंटू IR। फिर दूसरी बात करें किसके, शंट R के सिरों पर विभवांतर VR इज इक्वल टू IG इंटू R। कुल विभवांतर V है बराबर क्या आएगा, VG प्लस VR। V इज इक्वल टू क्या देगा, VG का मान IG इंटू G प्लस IG इंटू R। IG कॉमन आ गया, हमें R का मान निकालना है, ठीक है। तो यहां से IG कॉमन ले लो, क्या देगा, G प्लस
आर, आई जी को इधर ले आओ, V अपॉन आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर। अब जिसको भी फाइंड आउट करना है, जैसे देखो ये है इसकी बेसिक इक्वेशन, ये आप ध्यान रख सकते हो किसके लिए, फॉर न्यूमेरिकल। क्योंकि यहां से क्या होगा, जैसे मान लो V का ही मान निकालना है तो डायरेक्ट इजी सोल्व हो जाएगा, आई जी को कॉमन लेके जी प्लस आर करके मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, इजी वे में आ जाएगा। फिर अगर आपको मान लो जी का मान निकालना है तो यहां ले आओ, अब जी का निकालना है तो आर को इधर आगे माइनस कर दो, आर का निकालना है तो जी को इधर लाओ। हम जब शंट की बात कर रहे हैं, किसी भी हम शंट के लिए फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, अगर आपको कहा जाए एग्जाम में फॉर्मूला तो शंट के लिए कहा जाएगा, इसीलिए हम इस आर की फॉर्म में कर रहे हैं, वरना आप इस फॉर्म में भी से छोड़ सकते हैं। अगर आपको जी निकालना है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध तो आर को इधर लाके माइनस कर दो, आर शंट का प्रतिरोध निकालना है तो जी को इधर लाके माइनस कर दो। तो आर की में निकाल लेते हैं, जिसे यूज करते हैं V अपॉन आई जी माइनस जी, ये इसका फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला ये है। तो इस तरह से दोनों बातें हो गई, वोल्टमीटर का भी निर्माण और एमीटर का भी निर्माण। एक बात आदर्श वोल्टमीटर आदर्श एमीटर की पूछ लेते हैं, आप ध्यान रखना, आदर्श वोल्टमीटर जिस तरह ये मैंने यहाँ लिखा है वैसे आप इसमें भी एक बार नोट डाल के लिख ले, चाहे नोट डाल के क्या लिख लेता हूं, नोट डाल के क्या कि वोल्टमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। अगर वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर को कौन से में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। दूसरी बात, वोल्टमीटर को बढ़ाने के लिए शंट इसके सीरीज में जोड़ा जाता है। अब आगे आदर्श वोल्टमीटर की बात और आदर्श एमीटर की बात। तो आदर्श एमीटर जो है इसका प्रतिरोध शून्य होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये बात सारी आप नोट डाल के लिखेगा। तो 4 5 6 बातें हो गई इसमें लगभग, जो थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी ऐसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है तो वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये इसके साथ ये चैप्टर भी पूरा हो गया, बहुत दिन लगे इसमें, काफी बड़ा चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी है, बड़ा के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए जरूर इसको सावधानी से पढ़ने। बाकी जो बातें वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, जितने हो पाएंगे उतने करेंगे। बाकी आप सारे इसके न्यूमेरिकल जो है वो करके देखें, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, कोशिश करेंगे सोल्व करने की। समय ज्यादा नहीं मिल पाता है इसलिए आजकल कभी वीडियो बन पाता है कभी नहीं बन पाता है, तो भी एक आध दिन बीच में मिस हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए उसका, जैसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोशिश करें कंटिन्यूटी रहे, लेकिन कभी कभार कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उस कारण दिक्कत हो जाती है। तो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको कंप्लीट करें।